जब हमारे जीवन में भागवतिक दृष्टि का उदय हो रहा होता है तो हमारा जो अहम भाव है उसका विसर्जन हो रहा होता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं हमारा उसमें कर्ता भाव होता है और करने का एक राग भी होता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये मैं ही कर सकता हूँ। जैसे समाज सुधार मैं ही कर सकता हूँ। यदि हमारी इस दृष्टि का परिवर्तन दूसरों की सुधार की ओर न होकर अपनी ओर हो जाए तो ये यात्रा ज़्यादा सार्थक हो सकती है। हम दूसरों का सुधार तो करना चाहते हैं, प्रयत्नपूर्वक करना चाहते हैं, बल दे करके करना चाहते हैं, डंडे के आधार पर करना चाहते हैं, तो वो सुधरे ना सुधरे कई बार हम अपने जीवन की गति को, अपने जीवन की सहजता को बिगाड़ लेते हैं। और अगर इस दृष्टि को हम ऐसे कर लें कि हमारे जीवन का मुख्य प्रयोजन तो हमारा सुधार है, हमारा जीवन का मुख्य प्रयोजन आत्म परिष्कार है, अपने ज्ञान की परिशुद्धि है, अपनी आत्मा का दैवत्व में भागवत भाव में आरोहण है, तो काम करने के लिए बहुत बड़ा के आधार है ये और बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे जीवन में इतने अनगणित संस्कार से इतने प्रवाह रहते हैं, इतने दोष रहते हैं। तो एक बार एक सन्यासी जी हमको बोल रहे थे कि सामान्य व्यक्ति को इतने पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है जितना एक साधक को देखना पड़ता है, क्योंकि संसार का व्यक्ति तो लोक में कभी कभी हारता है, लेकिन एक साधक अपनी जब आत्मा का आरोहण करता है तो काम क्रोध आदि जो दोष होते हैं, लोभ मोह आदि जो दोष होते हैं, प्रतिपल उसको नीचे गिरा रहे होते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम प्रयास करें कि अपने दोषों को शमन करने के लिए, अपने जीवन का परिष्कार करने के लिए हम प्रयास करें और एक ऐसी भागवतिक दृष्टि से युक्त हो जाएं कि उसमें हमारे अंदर कर्तापन का भाव ना रहे। हमारे अंदर अगर भाव उद्घाटित हो तो मात्र ये भाव उद्घाटित हो कि हम उस भागवत चेतना का यंत्र मात्र, हम उस भागवतिक शक्ति के प्रस्तोता मात्र हैं, हम उसके प्रतिबिंब हैं। हमें उस भागवत सत्ता की अभिव्यक्ति अपने कर्मों से देना है, अपने जीवन से देना है, अपनी वाणी से देना है।